में नहीं आएगा, मनुस्मृति समझ में नहीं आएगी, रामचरितमानस समझ में नहीं आएगा, पुराण समझ में नहीं आएंगे। चेतना के जिस स्तर से इन शास्त्रों का प्रणयन हुआ है, उनको समझने के लिए चेतना का वही स्तर होना चाहिए। रजोगुण के उत्कर्ष में, तमोगुण के उत्कर्ष में। गोड़ लगतनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। पूर्व डीजीपी आ कथावाचक गुप्तेश्वर पांडे कहनी कि हर सरकारी नौकरी में जात सरकार लिखवावे ले, ब्राह्मण ना लिखवावे ले। कहनी कि राम सत्य हवन, सनातन रहल बड़े रही हैं। शिक्षा मंत्री के बयान को भी का कहनी भोजपुरिया समाचार यहाँ के बयान सुनाई। खबर के अंत तक बनल रही। खबर विस्तार से जानी। बक्सर जिला के निवासी पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे नेता खाती बड़ बात कहले बानी। यहाँ कहनी कि राजनीति अब सत्ता पावे के स्वार्थ तक रह गइल बा, जेकरा के पावे खाती नेता कौनो स्तर तक गिर सकता रह। रामचरितमानस को सवाल उठावे वाला के जवाब देत कहनी कि राम सत्य हमें, सत्य ही रही है, सनातन है, सनातन रहा है और सनातन ही रहेगा। साथे साथ कहनी कि रामचरितमानस अवेद के उहे समझ सकता जेकरा भीरी चेतना होखे, रजोगुण के उत्कर्ष होखे, तमोगुण के उत्कर्ष होखे, उ रामचरितमानस ओकरा समझ में ना आई। बता दी कि बिहार के शिक्षा मंत्री रामचरितमानस के चौपाई पर दिहल गईल बयान बिहार ही ना बल्कि देश स्तर पे विवाद के कारण बन गईल रहे, जेकरा के लेके पक्ष विपक्ष सामने आ गईल रहे। अभी विवाद थमले ना रहे कि तबे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के ब्राह्मण के ऊपर विवादित बयान से राजनीति गरमा गई। ये दोनों विवादित बयान को कथावाचक गुप्तेश्वर पांडे से जब पूछल गईल तो कहनी कि राजनीति के बात मत करी, काहे से कि राजनीति आजकल सत्ता प्राप्त करे के जरिया बन गईल बा। सत्ता प्राप्त करे खातिर राजनेता कौनो भी स्तर पे कहीं भी गिर सकता रन। चूँकि हम राजनीति में नहीं की तो ए पे टिप्पणी नहीं कर सकत। मोहन भागवत के बयान, ब्राह्मण के पोदिहल बयान को गुप्तेश्वर पांडे कहनी कि हम सुनले नहीं खी, सुनब समझब तब कुछ कहब, लेकिन ऐसन कहले बने तो ये गलत बात बा। काहे से कि हर नौकरी में सरकार ही जाति लिखे खातिर नियम बनैले बिया। बक्सर जिला के गेरुआ बांध के निवासी 2020 में समय से पहले VRS लेवे वाला डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे हैं। वो वक्त यहाँ के चुनाव लड़े के चर्चा तेज रहे। मानल जात रहे कि एनडीए के उम्मीदवार के तौर पे अपन सियासी किस्मत आजमा सकतानी। वो वक्त जदयू में भी शामिल भइनी, लेकिन खाकी के बाद खादी अच्छा ना लागल तो गेरुआ रंग धारण करके कथावाचक बन गई। रउरा सबके भोजपुरिया समाचार यहाँ के बयान सुनाई, का कहनी हाँ सब कुछ दिखाई, लेकिन दर्शक से निहोरा बा कि कम से कम चैनल पर नया बानी तो अभी बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब कर ली। कमेंट क के बताई कि शिक्षा मंत्री के बयान से रउरा कितना खुश बानी, आ शेयर करी ताकि देश ना विदेश तक भोजपुरी आ भोजपुरिया समाचार के धमक जवन बटुए तवन पहुंचत रहे। तो सुनी बयान की डीजीपी साहब का कहनी। लगातार किस तरह से सूबे बिहार में रामायण को लेकर के चर्चा हुई, अब भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक नया छोड़ दिया गया है। मोहन भागवत जी ने कहा है कि ब्राह्मण जातिवाद के परिचायक हैं। क्या कहेंगे? भाई मैंने तो सुना नहीं है, ये बात भी नहीं सुनी है। और राजनीति की बात मत करिए, राजनीति की बात करिएगा। राजनीति तो आज रह गई है सत्ता प्राप्त करने का एक माध्यम। तो सत्ता कुर्सी प्राप्त करने के लिए राजनेता लोग तो कभी किसी स्तर तक जा सकते हैं। उस पर मुझे टिप्पणी क्यों करनी है, क्योंकि मैं राजनीति में नहीं हूं तो उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन जो रामचरितमानस की बात करते हैं तो शास्त्र की बात चेतना के स्तर पर शास्त्र समझ आते हैं। रजोगुण का उत्कर्ष हो, तमोगुण का उत्कर्ष हो,
वेद समझ में नहीं आएगा, मनुस्मृति समझ में नहीं आएगी, रामचरितमानस समझ में नहीं आएगा, पुराण समझ में नहीं आएंगे। चेतना के जिस स्तर से इन शास्त्रों का प्रणयन हुआ है उनको समझने के लिए चेतना का वही स्तर होना चाहिए। रजोगुण के उत्कर्ष में, तमोगुण के उत्कर्ष में क्या दिखता है? अपना सिर्फ स्वार्थ दिखता है। स्वार्थ क्या है? किसी तरह सत्ता प्राप्त करना। उस सत्ता को प्राप्त करने के लिए कोई इधर से उलट करके बोल रहा है, कोई उधर से पुलट करके बोल रहा है। इस विवाद में हमको नहीं पड़ना है। हम यही जानते हैं राम सत्य हैं, सत्य हैं, सत्य रहेंगे। सनातन अमर है, सनातन सनातन है, सनातन रहा है, सनातन है, सनातन रहेगा। कभी भी उसको कोई खंडित नहीं कर सकता, समाप्त नहीं कर सकता। तो स्वामी तुलसीदास हम लोग के आदर्श हैं और संपूर्ण मानव समाज के वो आदर्श हैं, वो रहेंगे। मोहन भागवत जी ने जो कहा है, मैंने सुना है, मैंने उनकी बात सुनी नहीं, मैंने सुनूंगा, उसको समझूंगा, तब उसको। प्रथा को लेकर के उन्होंने कहा कि ब्राह्मण ही जातिवाद करा रहे हैं। देखिए ये तो गलत है, ये तो मैंने सुना नहीं है, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन हर सरकारी नौकरी में तो जात लिखना पड़ता है कि नहीं? वो ब्राह्मण करवाते हैं कि सरकार करवाती है?